जय हिंद। सभी को एक चीज़ का इंतज़ार था 12 सितंबर 2025 को, जब एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा। क्योंकि जैसे हालात हमने स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में देखे हैं और पिछले कुछ एग्ज़ाम में देखे हैं, सिलेक्शन फेज़ वाले एग्ज़ाम में देखे हैं, एसएससी के जो हालात हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी है एडुकेटी के जो हालात हैं, उनसे हमें पता चलता है कि हाँ, ये एसएससी का एग्ज़ाम कैसा कंडक्ट करा पाएंगे, कैसा नहीं करा पाएंगे। ये एग्ज़ाम लगभग 1 महीने आगे बढ़ा और अब इसकी क्या स्थिति है, इस आपके सामने रखने में आया हूँ। हम सब इसका इंतज़ार कर रहे थे और हमें कोई शौक नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सारे एग्ज़ाम अच्छे तरीके से कंडक्ट हो। जो विद्यार्थी आपसे, सरकार से या कमीशन से कभी नहीं कहता कि मुझे फ्री फंड की नौकरी दो, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ मैं उसके काबिल हूँ या ना नहीं हूँ, उसकी परीक्षा अच्छे से ले लो, उस परीक्षा अच्छे से ली जा रही है वो परीक्षा या नहीं, उस पर हम बात करने आए हैं। जैसा हमने देखा है बहुत सारे सेंटर से, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मैसेज आए हैं उनसे पता चलता है कि एग्ज़ाम काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों में सुधार होने के बाद सही तरीके से कंडक्ट हो रहा है। बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह एग्जाम सही तरीके से हो रहा है। बहुत सी जगह बहुत दयनीय स्थिति है, खराब स्थिति है। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि हम बहुत आगे बढ़ने की सोच रहे होते हैं। इंडिया को अगर आप देखोगे, आप सिर्फ स्टूडेंट हो छोटे, ठीक है, समझना प्लीज़ बात को। आप हो स्टूडेंट, आप इस समय अगर आप रियल एस्पिरेंट हो तो आप किताबों से बाहर झांक नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं झांक पाओगे, क्योंकि गला काट कंपटीशन है। अगर आप इधर उधर चीज़ों में लगोगे, यूट्यूब की वीडियोस में लगोगे, तो आपकी तैयारी वैसे ही नहीं होगी। तो आप तो सिर्फ इसमें घुसे हुए हो। लेकिन इस देश की बहुत बुरी स्थिति है, बहुत सारी चीज़ों पे कभी हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, कभी ये टैक्स कम कर देना और ये कर देना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं सिर्फ पब्लिक को लुभाने के लिए। लेकिन सबसे, किसी भी देश को ऊंचाई पे ले जाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है वहाँ के युवा का, विद्यार्थियों का। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखना ध्यान से। मैं कुछ प्रूफ्स आपके सामने रख रहा हूँ, उन प्रूफ्स को आप देखना। कितने एग्जाम कैंसिल हुए हैं जरा आप देखना। कैंसिलेशन नोटिस है, और ये कहाँ का कैंसिलेशन नोटिस है? ये नोटिस है आपका, कोई एग्जाम सिटी है वहाँ पे, बोकारो करके, झारखंड के अंदर। यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी तीनों शिफ्ट को जो 12 तारीख वाली है उसको कैंसिल कर दिया गया है। और एक कारण बड़ा शानदार बताते हैं, ये बताते हैं टेक्निकल रीजंस हो गए, इनकी वजह से ये एग्जाम को कैंसिल कर देते हैं। एक जगह हो गई, दूसरी दिखाता हूँ। ये देखो, ये जगह है कहीं कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। वहां पे भी तीनों की तीनों शिफ्ट क्या कर दी गई हैं? कैंसिल कर दी गई हैं। ऑल शिफ्ट इज कैंसिल्ड। एक चीज और गजब की बात यह है कि कई बार तो सिर्फ वो बैनर सा ईमेल पहुंचता है, मतलब अब बच्चे पे यही रह गया कि बच्चा ट्रैवल करते करते ईमेल खोल के बैठा रहे, कब हमारे एग्जाम कैंसिल ना हो जाए, ये ना हो जाए। ऐसा तो संभव नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ जाकर के बच्चे को कई बार दीवार पे, उस स्कूल के गेट पे नोटिस लगा हुआ मिलता है, एग्जामिनेशन सेंटर के गेट पे, कि भैया आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। ऐसे हालात हैं। आगे देखो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं पूरे तरीके से बुराई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। जैसा अगर हम पिछला जो एग्ज़ाम था स्टेनोग्राफर का, सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम था, उसके मुकाबले सीजीएल का एग्ज़ाम काफ़ी ठीक हुआ है। लेकिन क्या हम इतने बड़े होने के बावजूद, भारत किस लेवल पर है आज, हम जरा से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में फेल हो रहे हैं? बात वो है, अगर एक एग्ज़ाम भी कैंसिल हो रहा है तो बड़ी बड़ी बेकार बात है हमारे लिए। देखो, अब इसकी मैं क्या बात करूं। अगर आप इसको देखोगे तो 13 तारीख और 14 तारीख दोनों एग्जाम कैंसिल हुए हैं। कोई एमएम पब्लिक स्कूल है गुरुग्राम, वहां पे सेंटर है, तो अगले 2 दिन का कैंसिल कर दिया। भाई पहला ही दिन तो था, ऐसा क्या हो गया जो आगे के दोनों दिन कैंसिल कर दिए? आगे देखना, अगर इसकी बात करूं, देखो रीजन देखना आप, रीजन बड़ा कमाल है। ड्यू टू स्टीलिंग ऑफ सम लैपटॉप्स एट द सेंटर। लैपटॉप चोरी भी हो जाते हैं भैया। इनका कहना है कि हमारे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां से लैपटॉप चोरी हो गए, इसलिए हम एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं। वाह भाई वाह, ये चीज है भाई साहब सामने। हम विश्वगुरु बनने वाले। आओ अगली 2 स्लाइड में और विश्वगुरु बनाते हैं। आओ, ये आपको पता है, जम्मू का एक खूब आपके सामने आ गया होगा कि जम्मू की फर्स्ट शिफ्ट को कैंसिल कर दिया गया। ऐसे ही ये है, बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हुए हैं। और 1 दिन पहले, 2 दिन पहले तो ये मैसेज आता है कि भाई साहब आपका धनबाद से कहाँ कर दिया है, बोकारो कर दिया है। लो भाई साहब, ये अगर मैसेज बड़ा खतरनाक है ये, लेकिन इसको मैंने अभी वेरीफाई नहीं किया है। इस टाइप के एग्जामिनेशन सेंटर 1 दिन पहले भी चेंज किए जाते हैं। ये हालात हमारे देश के हैं भाई, एसएससी कमीशन के हालात हैं। 2 पॉइंट मैं अपने रखूंगा। पहला
कि पहले से सुधार है तो मैं कहूँगा हाँ बहुत सुधार है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा क्या पूरे तरीके से सही है, तो बिल्कुल भी पूरे तरीके से सही नहीं है। लेकिन हम एक साथ पूरे बड़े निर्णय पे नहीं पहुँच सकते। पहला दिन था, पहली शिफ्ट थी, या तीनों शिफ्ट अब लगभग हो चुकी हैं, तीनों शिफ्ट कैंसिल हुई हैं। पहले दिन पे कई बार बहुत जगह हड़बड़ाहट होती है, बहुत सारे बदलाव इन्होंने किए होंगे, चलो कैंसिल हो गए। बच्चों के साथ सिर्फ इतना गलत हुआ है, गलत तो हुआ है कि बच्चा वहाँ से गया और वहाँ से वापसी आएगा, फिर उसका दूसरा दिन कभी एग्जाम रीशेड्यूल करेंगे वो तब जाएगा देने। इतना गलत हुआ है, चलो ठीक है, बच्चों को समय भी मिल गया, जो भी है इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बुरी स्थिति कल परसों या आने वाले टाइम पे ना हो, वो देखने वाली बात होगी। हमें लगातार हम इन चीज़ों पे देख रहे हैं, लेकिन कई बार बहुत दुख होता है। जब मैं भी तैयारी में कभी था, हालांकि मैंने बहुत सीरियसनेस से नहीं करी तैयारी, लेकिन जब भी तैयारी में थे, जब भी हमने छोटी मोटी जो नौकरियां लगाई हैं, हमें पता है कितना संघर्ष बच्चा झेलता है। बहुत संघर्ष से वो अकेलापन, वो जो घुटन है, उसमें पूरे रह करके बच्चा तैयारी कर रहा होता है। सिर्फ उसकी मम्मी को पता होता है, शायद पापा को पता होता है, किसी तीसरे को वो नहीं बताता, या कई बार तो मम्मी पापा को भी नहीं बताता। उस दर्द में कई बार कोई दोस्त होता है, नहीं होता, दोस्त के साथ अपनी परेशानी शेयर करता है कि उम्र बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ती उम्र के साथ नौकरी नहीं मिल रही है। और नौकरी की बेहतरीन तैयारी के बावजूद जब एग्जामिनेशन इस तरीके से कैंसिल होता है, तो उस बच्चे के कॉन्फिडेंस, उस बच्चे पे क्या बीतती है, बच्चा ही समझ सकता है, वो स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो मैं कई बार देखता हूँ, मैं अपफ्रंट वीडियोस में बहुत कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने देखा है जो दुनिया में ताकतवर है, जो ऊंचाई पर है, उसे कभी नीचे के लोग दिख ही नहीं सकते, वो उस दर्द को कभी देख ही नहीं सकता। हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके बच्चों को ने कभी ये चीज़ झेली ही नहीं है, इन लोगों ने कभी ये चीज़ झेली नहीं है, इन्हें कभी ये चीज़ महसूस नहीं होगी कि एक पढ़ता हुआ विद्यार्थी जो सालों से तैयारी कर रहा, 5 साल 7 साल हो जा रहे हैं उसको पढ़ते पढ़ते, वो किस तरीके से अपने जीवन के बारे में कितना स्ट्रेस लेता होगा, कितने तनाव में वो अपनी जवानी को गुजार रहा है, किस स्थिति में वो रह रहा है, किस स्थिति में पढ़ रहा है, कभी नहीं समझ पाएंगे। खैर जो भी है, आगे सारी चीज़ों को अच्छा होने की उम्मीद है। मैं आके आपको चीज़ें बताऊंगा जैसे भी है। दूसरी चीज़ जो मुझे एक्चुअल में एनालाइज कराना चाहिए था, वो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा पेपर आ रहा है, ये कराना चाहिए था। तो उसके लिए भैया हमारी जुबान पे ताला पहले ही लग चुका है। एक शानदार सा नोटिस आपने पहले ही देख लिया होगा, स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि आप क्वेश्चन और किसी भी लेवल का इन एनी मैनर आप कोई भी ना एनालिसिस कर सकते हैं, ना किसी चीज़ पे क्वेश्चंस के ऊपर बोल सकते हैं। तो उस पर तो हमारा मुंह बंद है। जो आगे एग्जाम्स होंगे, हालांकि मैं इतना बता देता हूँ कि मैथ और रीजनिंग काफ़ी मॉडरेट आ रही है, और जीके वगैरह थोड़ी सी है ठीक ठाक, और पेपर जनरली ज़्यादातर बच्चे यही बोल रहे हैं कि सही आ रहा है, इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है। बाकी मिलते हैं आपसे अदर वीडियोज़ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।